अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज मैं अपने इस बिस्मार्क पाम को रिपोर्ट करने लगा हूं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वापस इसको इसी पॉट में रिपोर्ट करूं, इसकी जड़ें काट के, क्योंकि ना ये अभी नहीं उठता मेरे से। तो अगर बड़े पॉट में मैंने काट दिया तो फिर ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। बाकी मेरे ये दो बिस्मार्क पाम है। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गिर गया था, आंधी आई है कल, मेरे काफ़ी सारे पौधे गिर गए थे। ये भी पूरा गमला भी गिर गया इसका ना। अगर मैं ईंट उठाऊँगा ना, पूरा पूरा नीचे आ जाएगा इसका ये। तो शायद ये ना भी बचे, क्योंकि ना इसका नीचे से ना अलग हो चुका है बिल्कुल पोर्शन। ये देखने कितना ऊंचा उठा पड़ा ज़मीन से, काफ़ी ऊंचा उठा पड़ा। ये मुड़ गया था पूरा, अगर मैं ईंट उठाऊंगा ये नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक इसको पॉट करना है। ये बहुत ऊंचा उठ गया है। ये देखो इसकी मिट्टी भी बाहर आ रही है। और ये देखो कितने वो है, बड़े स्नेल है मेरे यहाँ पे। तो चले इसको मैं लेके जाता हूँ वहाँ सामने, और फिर इसको निकालते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। काफ़ी अच्छा हो गया, वैसे कितना मोटा हो गया ये, बड़ा हेल्दी ग्रो कर रहा था। लेकिन अब ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसे भी मर जाएगा अगर मैं ना किया ना। ये देखिए आपको दिखाने के लिए कि इसकी क्या हालत है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं ईंट हटाई है तो ये देखिए इसकी रूट देखिए, ये बिल्कुल इधर गिर गया। तो ये ऐसे हुआ पड़ा था आज ना। तो चले इसको उठा के जा वहाँ तक लेकर के जाऊँगा ना, तो फिर शायद निकल यहाँ से काटी ना जाएगी इसकी रूट्स ना। तो चले देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए मेरा कितना प्यारा सिल्वर पाम है, ये प्योर सिल्वर है। ये देखिए, ये छोटा सा मैं लाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब मैं यहाँ से ना इसका ना गमला निकालता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये इजीली निकल तो आया है। अब इसकी रूट सारी यहाँ पे हैं, देख रहे हैं, ऐसी ही होती हैं इसकी रूट्स। मसला पता क्या होता है, सब पाम के साथ इसकी रूट नीचे फैलती हैं। अब ये देखो इतना ऊँचा उठाया है, ये सारी इसकी रूट है, ऊपर है ही नहीं। और मसला ये भी है कि इसके ये वाली जगह भी फिल हो गई है। वो गमला ऐसे है कि ना, अगर मैं इसमें दोबारा डालूँगा ना, निशा के नीचे से काट के भी डाल रही है, फिर भी फिट नहीं आएगा। तो काटूँगा मैं इसकी रूट, देखा जाएगा। वैसे इसकी रूट काटनी नहीं चाहिए, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है, बहुत प्यारी रूट्स हैं इसकी। लेकिन मैं यहाँ से ऐसे काट दूँगा। मैं कोई काटने वाली चीज़ ढूंढता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास आ रही थी, तो उसकी पता नहीं कहाँ गई है, मैं भूल गया मैंने कहाँ रख दी। इसको मैं इससे काट लेता हूँ। इससे काटना सही तो नहीं है, लेकिन काटना तो पड़ेगा। पहले मैं इसको नाप लेता हूँ कि मुझे कितना काटना चाहिए, फिर काटता हूँ। तो ये इतना कटेगा, 4 इंच। 4 इंच इसको काटना सही नहीं है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। लेते हैं, देखा जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर ये और चीज़ होती ना, पाम ना होता ना, तो फिर इसको कुछ ना होता। लेकिन ये पाम जो होते हैं ना, इनकी तो रूट काट दो ना। फॉर एग्जाम्पल ये कट गई यहाँ से, अब ऐसे कट गई ना, इतनी इधर या इतनी कट गई ना, तो फिर ये पूरी की पूरी जो रूट आनी है पूरी जलेगी, बचेगी नहीं, एंड तक जाती है। ये इनकी गलत बात होती है। और ये रूट इतनी एग्रेसिव होती है, जो नीचे वाली नहीं होती, ये ग्रो करने लग जाती हैं। बेशक ऊपर से काट भी जाए ना। मैंने इसको रख दिया था ज़मीन पे, उस पहले वाले पाम को जिसको मैं रिपोर्ट किया था ना, उसको मैं रख दिया ज़मीन पे। तो ये ज़मीन के अंदर जाने लग गई थी, कट्टी हुई। हालांकि ऊपर इनके वो नहीं था, लेकिन इतनी एग्रेसिव थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कुछ किया, किसी ने ऐसा कुछ किया। ये देखिए, अब ये रूट है ना, अगर मैं इसको ऐसे ज़मीन पर रख दूँगा ना, तो ये ज़मीन के अंदर जाने लग जाएंगी। हालांकि ऊपर से काट चुकी हैं, तो इतनी एग्रेसिव होती हैं। और ये सारी लाइव रूट थी इसकी यहाँ तक, और ये सारी डेड हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसकी रूट प्रूनिंग ना किया करें। इसकी सारी रूट्स नीचे होती हैं, ऊपर नहीं होती। ऊपर आपको दिख रहा है कहाँ पे है रूट, कहीं पे भी नहीं है। तो यही इसका करता है, ये जाल बनाता है रूट्स का ना नीचे। तो अब क्या करूँ, मैं इसको सीधे से सीधा करता हूँ नीचे से। ये देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको क्लीन कट कर दूँगा। ये जो मैंने रफ कट किए हैं ना,
ताकि इनको फंगस ना लगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ नीचे देख रहा हूँ जो आपको शायद नहीं दिख रही होगी। अंदर से होल बना हुआ है इसके, ये देख रहे हैं? तो इसकी रूट के अंदर मिट्टी है ही नहीं, अंदर तक जा रही है ये ना। तो मैं इतना अंदर तो नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ तक काट देता हूँ और फिर इसको ऊपर से सेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक काटते हैं क्योंकि हम इतना इसको गमले के अंदर दबाना है। तो मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा काटूँगा। ऊपर की मेन रूट है, ये ख्याल करना है कि मेन रूट ना कटती है। ये जा रही है ना, ये मेन है। अब ऊपर से जाल ख़त्म करना हमने, जो फजूल सा जाल है ना। अच्छा, मुझे एक और काम करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से बरीक करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये घुसेगा नहीं, क्योंकि इसका नीचे वाला पैनल तो ख़त्म हो गया है ना, नीचे तक घुसेगा नहीं। ये दिख रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ? ये बहुत रफ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और है। अगर आपके पास एक ही है ना तो फिर आपने ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा पाम है जो बड़ी जल्दी शौक में आता है और मरने लग जाता है। एक दफ़ा ये मरने लग जाए ना फिर बड़ी मुश्किल से बचता है। अब ये देखिए, इसकी ये रूट जा रही थी मेन यहाँ से ना, इसको मैं अभी ऐसे काटने लगा थी लेकिन ये नहीं काटनी चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे अभी फ़िलहाल रोक दूँगा। ये जा रही है रूट ना, यहाँ पे जा रही है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा काट दिया, मैं इसको काटता गया। मैं वो जो होल था वो किस वजह से था कि ये ठीकरी पड़ी थी नीचे ना गमले के, क्योंकि पहले ये मैं छोटे गमले में लाया था, फिर मैंने इसको इस गमले में डाला था अपने वाले में। तो यहाँ पे ठीकरी पड़ी थी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि पहले इसका रूट बॉल था एक, इसी वजह से मैं इसको इतना डीप लेके गया हूँ। और ये जड़ इसके साथ लगी हुई तो उसको मैंने काट दिया। तो अभी इतना हो गया है कि अगर मैं उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दूँ ना फिर भी आई थिंक सो ये सही से आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और इसको ऐसे काट दूँ, लेकिन फिर कहता हूँ ना करूँ, ऐसे जाने दूँ। तो चलें, मिट्टी मैंने आम ही ली है। ये मैंने कौन सी मिट्टी ली है? ये सैंडी सॉइल है। मैं वो वाली सॉइल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है रूट्स की वजह से ना। ये देखिए, इसका एक ये रूट बॉल तोड़ा है मैंने, एक ये तोड़ा है जो असल थी। तो अब इनको इस गमले में लगाते हैं। रुक के मैं गमले में पानी डाल के उसको साफ़ कर लूँ। तो दोस्तों, बारिश होने लग गई है तो शायद अब मैं इसको कंटिन्यू ना कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ना एक ही दफ़ा यहाँ पे रख के फिर प्लांट करूँगा, क्योंकि फिर मैं इसे लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको यहाँ की। एक तो ये भारी होता है, ऊपर से नीचे रूट बॉल, ऊपर से गमला भारी हुआ पड़ा पानी से ना। तो चलिए दिखा दूँगा आपको डाल के ना। इसी मिट्टी डाल दूँगा, मिट्टी वही है सैंडी सॉइल, और बस इसको यहाँ तक रख दूँगा। कोशिश करूँगा कि ये यहाँ तक आ जाए ताकि ये नीचे टेढ़ा ना हो। तो रख के ना फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने रिपोर्ट कर लिया बड़ी मुश्किलों से। ये आ गया है तकरीबन पूरा, ये ऊपर तक भर गया, लेकिन खैर ये खुद ही थोड़े दिन तक ना नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसको भी मैंने ऊपर तक ही भरा था। ये आपको दिख रही हो अंदर का रूट बॉल, इसका काफ़ी बड़ा रूट बॉल था क्योंकि इसका गमला बड़ा है। तो इसका मैंने बहुत छोटा रूट बॉल निकाला। देखेंगे कि ये बचता है नहीं बचता, उम्मीद है कि बच जाएगा, लेकिन बारिश में ये सब कुछ नहीं करना। तो कल की बारिश हो रही है, कल रात की। तो मेरा प्लान नहीं था क्योंकि अब ये गिरा पड़ा था, तो इस वजह से मैंने निकाल दिया, क्योंकि ना अब इसको तकरीबन 2 दिन तक पानी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब ऊपर से बारिश गिरी है तो मिलेगा। इस वजह से मैं ऊपर से टोटल भर दिया ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना मिले, क्योंकि ना इसकी जो रूट होती है ना ये गल जाती है। जहाँ से मैंने काटी थी ना वो वाला एज पोर्शन वुडी नहीं होता, फाइबर होती हैं, तो ये गल जाती है। ये टूटती नहीं है जितनी मर्ज़ी खींचो। इस वजह से ना पाम इतने बड़े बड़े आसमानों में पहुँच जाते हैं और गिरते नहीं हैं, क्योंकि ना इसमें फाइबर रूट होती हैं। तो ये एक तो गल जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। ये लक्कड़ नहीं होती कि खींचोगे तो टूट जाएगी या मोड़ोगे तो टूट जाएगी। ये फाइबर है, इस वजह से इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं।
कोई से सब पाम ऐसे होते हैं, इस वजह से आसमानों में पहुंच जाते हैं। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसके अंदर घुस तो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतनी जगह घेरे, इस वजह से मैं इसको ज़रा इसके साथ ही रखा है। अगर मैं इतनी यहाँ पे ले आता तो ये पीछे नींबू भी उसको भी कवर कर लेता। और यहाँ पे फारकेरिया पड़े थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे नींबू बहुत ज़्यादा आके आया पड़ा था, ये वो वाला है, क्या नाम है, बदुआ जैंड, बस नुमाइशी है। तो पहले मैंने कहा था इसको काट दो, फिर मैंने कहा रहने दो, पीछे दीवार के साथ मैं लगा दिए बांध के। तो और भी मैं आज काफ़ी काम किए, ये बारिश ने, ये जो अंधेरी ने तोड़ दिए थे सारे मेरे पौधा, ये गिरा पड़ा था, वो गिरा पड़ा था, ये टहनियाँ टूट गई थी, यहाँ से ये बेल गिरी पड़ी थी, और ये जो ये गिरा पड़ा था। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब इसके अंदर ट्रंक दिखने लगे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं। ज़रा पहले यहाँ पे पड़ा था तो ट्रंक नहीं दिख रहे थे, अब तीनों के ट्रंक दिख रहे हैं, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। और ये जो गुलाब के आगे इसके रोक रहे हैं तो इसको मैं यहाँ तक काट दूँगा इन सबको, लेकिन अक्टूबर में काटूँगा, अभी नहीं। ये देखो कहाँ तक पहुँच गई गुलाब की टहनी, और गुलाब भी काफ़ी हेल्दी और मोटे हुए पड़े। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।